इरफान, आप एज ए बॉलर ये बताएं कि जो अभी तक की इंडिया की बॉलिंग थी वो ज़्यादा बेहतर रही है जिसकी वजह से यहाँ तक महदूद है अभी ऑस्ट्रेलिया 247 तक, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है वो आज आपको थोड़ी सी डगमगाती हुई दिखाई दी है? नहीं, असल में अगर देखा जाए तो जिस तरह इंडिया के बॉलरों ने बॉलिंग किया, थोड़ा मुश्किल हुई थी शुरू में ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को, लेकिन यही है कि एज ए प्रोफेशनल जब आपको विकेट का पता चल जाता है कि ये स्लो विकेट है, आपने किस तरह के यहाँ पे शॉटें मारनी है, तो देखा होगा आपने उन्होंने बड़ी शॉटें भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों ने मारी हैं, बैट्समैनों ने, और बीच में उन्होंने सिंगल मतलब कि स्ट्राइक रोटेट भी किया है। तो इसीलिए अगर देखा जाए बीच में जो डिफरेंस आता है, उनके कप्तान स्मिथ ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है जब उनको ज़रूरत थी चौका मारने की, और साथ उन्होंने बिटवीन द विकेट रनिंग बड़ी अच्छी की है। तो मतलब कि जब वो निकले थे ज़्यादा इजी हो के उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की थी, फुल टॉस बॉल था, उनके जहन में नहीं होगा कि ये फुल टॉस हो जाएगा, तो वो आउट हो गया। उसके बाद थोड़ा मैक्सवेल आया था, उस पर थोड़ी उम्मीदें थी कि वो अच्छा स्कोर करेंगे, तो लेकिन वही बात है कि जो क्या कहते हैं बॉलर इंडिया के, सॉरी, तो वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अपने वो जो एरिया उसको मिस नहीं कर रहे, तो वहाँ पे उनको कामयाबी भी मिल रही है। खासतौर पर शामी की आज की जो बॉलिंग है वो बड़ी अच्छी है। एक और आई थिंक विकेट लेने में कामयाब हुए हैं शामी ने, एक और विकेट ले ली है गालिबन, उसका फैसला भी खैर बाकी है, अभी जंपा की विकेट अभी गई है या नहीं गई है। तो अभी तक जो शामी ने तकरीबन 9 ओवर्स करवा लिए हैं, 2 विकेटें ली हैं, इकोनॉमी जो उनकी है 4.30 की है, इनके सबसे बेहतर इकोनॉमी इस वक्त शामी की ही है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आता हूं, अभी तक जो पहली इनिंग आप देख रहे हैं इसको कैसे एनालाइज करेंगे, और खास तौर पर स्टीवन स्मिथ जिसका अभी तक जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उनको 2 चांस मिले हैं। एक तो कैच ड्रॉप किया मोहम्मद शामी ने, और फिर एक दफ़ा उनके पैड को लग के बॉल स्टंप्स में लगी, बेल्स नहीं गिरी जिसकी वजह से आउट होने से बच गए, वो लकी रहे और 73 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। देखिए, ओवरऑल अगर बात की जाए आमिर भाई, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ऑस्ट्रेलिया अपने रंग में नहीं है, थोड़े पैनिक कर रहे हैं, थोड़े गए हैं, थोड़े ओवर कॉन्शियस हैं इस मैच को लेकर। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की रीत ये नहीं है, वो ऐसे नहीं खेलती क्रिकेट। आज वो थोड़े पैनिक से लग रही है। देखिए ऊपर से इवन सिलेक्शन में भी थोड़ा मुझे स्टिल एतराज है कि उनकी जो 2 स्पिनर उन्होंने खिलाए हैं, वो देखे, वो तो अभी मैच का रिजल्ट बहुत बाकी है, कुछ कह नहीं सकते, बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना। देखें उस दिन 249 न्यूजीलैंड से चेज नहीं हुआ, तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें भी इंडिया को ग्रैब कर ले, लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि तनवीर सांगा को और दूसरा जो उनके कूपर कॉनले को खिलाया गया है, वो दोनों मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी दुबई की विकेट पर खेले होंगे, तो उनके लिए भी उनके दोनों के टोटल मैचेस 3-3 ओडीआई के मैचेस हैं दोनों के टोटल, तो दुबई के विकेट पे कैसे खेलना था उन्होंने। एग्जैक्टली, तो इससे लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी एक बात को मैं दाद देना चाहता हूं कि जैसे ही प्लेइंग 11 अनाउंस हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, कूपर क्रॉली का आपको पता चला, तो आप उस वक्त भी कह रहे थे सलमान भाई के साथ ट्रांसमिशन जब चल रही थी, पहला हिस्सा ट्रांसमिशन का, कि ऑस्ट्रेलिया आज डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रही है। आज जिस तरह से आती है अपनी फुल फॉर्म में, उस तरह से आपको शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम दिखाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, वो आज मुझे लगा कि वो अपनी पूरी जो है ना 11 को वो डीप लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मगर को नहीं खिलाया ऊपर। अगर खिलाते तो ये मैं जो शुरू में कह रहा था बात, के हार्दिक पांड्या या शामी भी इवन बहुत तो अब एज में चले गए हैं, तो वो उतनी उनकी काट नहीं है उनकी बॉल में, तो अगर उनको ऊपर से चार्ज करते दोनों मिलके, ट्रेविस हेड भी, और जैसा कि उन्होंने किया भी सही, और साथ अगर उसके बगैर होते तो ये डिफरेंट बॉल गेम होती, हो सकता है ये 300 प्लस भी कर जाते। और खास तौर पर जब ऑस्ट्रेलिया इस विकेट पर नहीं खेला हुआ था, तो मुझे लगता है कि उनको बैटिंग सेकंड करनी चाहिए थी, ताकि उनको थोड़ा आइडिया होता कि विकेट कैसे बिहेव करेगी, रादर देन कि उन्होंने खुद ही एक चांस ले लिया कि हम बैटिंग कर लेंगे। और अब सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं है कि इसका कोई टोटल क्या है, और इंडिया जो कि चेजर वैसे है, तो उनको आइडिया भी है, विकेट का भी आइडिया है, उनके स्पिनर भी अच्छे है, बैटिंग उनकी बहुत डीप है, बहुत नीचे तक चली जाती है, तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो इंडिया को ज्यादा एडवांटेज जो था वो तो था ही था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी सारा उसको हिस्सा पहुंचा दिया कि हो सकता है कि अब इंडिया के लिए कंपैरेटिवली मैच आसान हो जाए। 270 280 पे ये मैच मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया के लिए कोई ज्यादा फंसने वाला मैच है।